आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे आकाश के चैम्पियंस। आकाश, जैसे आपको पता है कि इन्वॉल्व इन द नीट एंड द IIT-JEE कोचिंग फॉर द पास्ट 3 डिकेड्स एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग द टॉप रैंक्स। और इस बार भी अगर मैं टॉप रैंक्स की बात करता हूँ तो मेडिकल में अगर नीट की बात करते हैं तो 5 आउट ऑफ टॉप 10 दे आर आकाशियंस ओनली। और इसी तरह से अगर हम IIT की बात करते हैं तो IIT के अंदर 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टॉप 100 दे आर आकाशियंस। तो इस तरह से आकाश जो है हैज़ मेंटेन्ड इट्स ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द टॉप रैंक्स। और इसी तरह से आज जम्मू के जो चैम्पियंस हैं इनको सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने यहाँ पे ये सारी गैदरिंग की है, जिसके अंदर बच्चे भी थे, एलुमनाई भी थे और उनके पेरेंट्स भी थे एंड दे वर वेरी प्राउड एंड इन सारे बच्चों को हमने फेलिसिटेट किया। तो दैट वाज द आकाश विक्ट्री डे कह सकते हैं, चैम्पियंस डे कह सकते हैं, दैट वी सेलिब्रेटेड इन जम्मू टुडे। सर, कितने चैंपियंस को आज आपने ऑनर किया और आगे बढ़ा? दैट्स मोर देन 70। एक्चुअली लिस्ट तो बहुत बड़ी है सर, वी कांट काउंट, बट हम जहाँ बुला पाए तो अराउंड 70 बच्चा हमने फेलिसिटेट किया नीट का और जेई का। और क्या अचीवमेंट रहेगी आगे आने वाले? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो उन बच्चों के भी स्टार्ट है जर्नी का, और जैसे पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया और बच्चों को हमें सौंपा तो हमने बदले में उनको चैम्पियंस बना के दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा जम्मू की सभी आवाम को कि फ्यूचर में भी हम इससे भी बेटर एंड बेटर हर ईयर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे। हम मैक्सिमम डॉक्टर इंजीनियर जम्मू में पैन ओवर इंडिया में प्रोड्यूस करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात आती है परसेंटेज को लेकर, काफ़ी समय देखा जा रहा है कि बच्चों की परसेंटेज होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, परसेंटेज सबसे ज़रूरी है या वैल्यूज़ की तरफ से? देखिए, अगर हम बात करते हैं इस साल नीट के एग्ज़ाम की, तो ना वो हर साल नीट के एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों के मार्क्स और परसेंटेज क्या आती है। तो वो मार्क्स के लेवल, एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया था, आउट ऑफ टच आया था, बट उसके अंदर भी जो हमारे बच्चे हैं वो टॉप रैंक्स पे रहे हैं। जैसे बताया सर ने आपको कि टॉप 10 में 5 बच्चा हमारा ही है। तो जिस लेवल का एग्ज़ाम आता है हमारे यहाँ बच्चों को हम हर टाइप की तैयारी करवाते हैं एडवांस के अंदर। जी, रिवंश रायसूदन। रिवंश, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आकाश द्वारा चैंपियंस को सम्मानित किया गया है, जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसे प्राउड मोमेंट है, पूरे साल मतलब 2 साल से तैयारी की है, आज के दिन इनसे मतलब रिवॉर्ड दिया तो अच्छा लग रहा है। मेडिकल नीट कितना मुश्किल रहता है या टफ है कुछ ऐसा, या जो आकाश के जो टीचर्स हैं किस तरह से आपको तैयारी करवाते हैं और कितना योगदान रहता है? जी, नीट तो एग्ज़ाम तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा अपेयर्ड एग्जामिनेशन है इंडिया का। तो इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, 2 साल तक लगातार हार्डवर्क है और प्रॉपरली आकाश गाइड करता है हमें इन 2 साल में कि क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए पूरा अचीव करने के लिए मार्क्स अच्छे। आकाश की तरफ से जो गाइडेंस दी जाती है, जिस तरीके से किया जाता है, आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, जो जो नीट के एग्ज़ाम को करने के लिए चाहिए वो सब दिया जाता है, जेई के लिए भी दिया जाता है, सब एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाता है, इनकी तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। इस समय तकरीबन ज़्यादातर ये चल रहा है कि नीट एंड जेई वगैरह जी। इसमें सब में सब आगे आना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे जो तैयारी के लिए हैं, जो अभी बिगनिंग में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा, अपने टीचर्स को फॉलो करो, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, उससे प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा आगे की नहीं सोचनी, मोमेंट में रहना और एंजॉय करके पढ़ाई करनी। सबसे बड़ा मेन मंत्र क्या कहेंगे इसे क्लियर करने का? यही कंसिस्टेंसी और मतलब जर्नी को एंजॉय करना, क्योंकि 11th-12th लोगों को लगता है मुश्किल है, पढ़ाई है, पर एंजॉय करने क्योंकि चाहिए, उससे आसानी से निकल जाते हैं 2 साल। मेरा नाम अर्नब भागवतिया। आज हम क्या कहेंगे, आप किस स्ट्रीम से थे और आज चैंपियन किस तरह से सम्मानित किए गए हैं, आप भी उनमें से हैं, कैसा लग रहा है और कौन सी स्ट्रीम से आप? मैं मेडिकल स्ट्रीम से था और इतना सम्मानित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल का फंक्शन अलग होता है, लेकिन ये आकाश का इतने सारे लोगों के सामने और जो 11th-12th में खुद हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो टीचर्स द्वारा जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो पढ़ाया जाता है, कैसा लगता है आपको? किस तरीके से इनके द्वारा रहता है कि बच्चे पूरे अच्छे से समझ सकें? और सबसे बड़ी बात होती है नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करना, वो कितना रहता है? जी, ये हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और नीट के हिसाब से ही मिली हमें। ऐसे जैसे स्कूल और साथ ही साथ स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें साइड थोड़ा बहुत बताते रहते थे टीचर्स, और टीचर्स ने हमें ये भी बताया कि जब कोई चैप्टर जैसे फंस रहा है कुछ, तो उसको कैसे हम आगे से निकालें और सॉल्व करें, और जो नीट में हमें कैसी स्ट्रेटजी लगानी है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग होती है, तो उन्होंने उसके हिसाब से कई सारे बताए थे मुझे।
क्या मंत्रा कहेंगे इसको पार करने के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी इसमें आए हैं, अभी तो शुरू किया है उन्होंने, क्या क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी रखें, रोज़ 3-3 घंटा पढ़ने या 2-2 घंटे में भी काफ़ी कुछ खोज कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि हफ्ते में 1 दिन पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा ले, उसमें उतना नहीं होगा मतलब इससे। और अगर आप पीछे रह गए हैं थोड़ा क्लास से, तो रोज़ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दें, ना कि एक ही दिन में उड़ाने की कोशिश करें। रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे तो आपका इवेंचुअली हो जाएगा।